26 से 30 सितंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय समाज उपयोगी उत्पादकता कार्य शिविर का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडलिया में मुख्य अतिथि स्वामी समूह के सीएमडी कौल प्रकाश कृष्णानी और प्रधानाचार्य कालिंदी नंदिनी शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया। स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश ने समाज उपयोगी उत्पादकता शिविर की महत्वता को बताते हुए कहा कि जीवन में यदि हुनर होगा तो व्यक्ति जीवन में धोखा नहीं खा सकता है। उसे स्वावलंबी बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर जो प्राप्त होगा। ये जो हुनर की जो क्लास सिखाई जा रही है वो किसी भी तरीके का हुनर है, चाहे वो सिलाई का है, चाहे आपको कंप्यूटर को सिखाने का है, चाहे आपको किसी और तरीके का है। सरकार के द्वारा अभी बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आपको मालूम है बच्चे जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो बड़े होने के बाद शहर के अंदर एक कौशल योजना के अंदर आप लोगों को सिखाने का काम के प्रशिक्षण केंद्र भी चल रहे हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। और आपने नाम तो लो, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है गवर्नमेंट। मोदी की बात सुनी होगी ना आपने कि स्किल डेवलपमेंट क्या है? ये चीज के अंदर कहीं ना कहीं आपको सिखा के उन सब चीजों को आगे बढ़ाने का काम है। बेटी को स्कूल परिसर में पैर ना छूने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि हम माता के भक्त हैं और नवरात्रों के समय कन्याओं के पैर छूने की परंपरा है, लिहाजा कभी बेटियों को अपने पैर ना छूने दे। ये जो कन्या है, इन कन्याओं को एक हम लोगों के पास एक रीति रिवाज में इन कन्याओं से पैर छुआने की एक प्रवृत्ति चल रही है। उस पैर छुआने की प्रवृत्ति नहीं आपने नहीं चलाई है, उन बच्चों के परिवार वाले सिखाते हैं। पर मैं उनको आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश ये है कि हम जब नवरात्रि की पूजा करते हैं, नवरात्रि के अंदर पूजन का काम करते हैं, तो मैं भी माता का भक्त हूँ और उसी कन्या के मैं पैर छूता हूँ। उस कन्या के पैर छुए बगैर मेरे को उसके अंदर कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। आज जिस कन्या के मैं पैर छू रहा हूँ, उस कन्या से मैं पैर छुआ हूँ, ये मैं अपने आप में कन्या का काम कर रहा हूँ। तो इन बच्चियों से कभी भी कोई विद्यालय में आता है, इनके घर की तरफ से तो आप बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेंगे। इन बच्चियों की तरफ से कभी भी आप ये चीज़ देखें कि इन बच्चियों को कभी भी कोई भी मुख्य अतिथि आता है, कोई भी विशिष्ट अतिथि आता है, कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति आता है, इन कन्याओं से स्कूल परिवार के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर किसी के भी पैर न छुआ। जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, शादी कर लेंगी, शादी करने के बाद ये कन्या से बहू के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। उसके बाद इनका अधिकार, इनको आशीर्वाद के लिए वो सारे काम करें जो रीति रिवाज के अंदर है, परंतु स्कूल परिवार के अंदर इन कन्याओं से पैर न छुएं। एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा मैसेज है। मैसेज बहुत छोटा है, परंतु यदि बच्चे समझ लें और यदि स्कूल परिवार समझ लें और ये देश दुनिया समझ लें तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डालते हुए गांव में डस्टबिन लगवाने और समस्त छात्र छात्राओं को अपनी अपनी कक्षाओं का कचरा कक्षा के डस्टबिन से उठाकर उस डस्टबिन में डालने को प्रेरित किया। साथ ही विद्यालय भवन के 2 कमरों में स्वयं अध्यापक अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं के सहयोग से रंग रोगन कराने की घोषणा की। उन्होंने कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय की एक छात्रा को गोद लिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 70 सालों के अंदर पहली बार खुद झाड़ू लेके रोडों पे सफाई करी और उनने सफाई तो करी साथ साथ करवाई भी। आपने भी करी, आपने स्कूल कैंपस में भी सफाई करी है। मैंने देखा आपकी सफाई, जो कैंपस है उसमें बहुत सफाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सफाई के लिए हम लोग क्या करें? हर आदमी को खुद को भी तो रहता है ना, भाई मैं क्या करूं? तो अब आपको क्या करना है? सफाई के अंदर आपका योगदान क्या? जरूर नहीं झाड़ू लेके झाड़ू लगाना, घर पे झाड़ू तो लगाते हैं पर अपने घर में एक डस्टबिन रखें। डस्टबिन समझते हो? कचरा पात्र। एक कचरा पात्र करें जो अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना अपन, उस कचरे को अपने घर में डस्टबिन रखें। ये प्रतिज्ञा लें कि मैं अपने घर में डस्टबिन रखूंगा। बोलो कि मैं अपने घर में डस्टबिन लूंगा। प्रतिज्ञा लो सब जने, हाथ ऊंचा करके, हाथ ऊंचा करके बोलो कि मैं अपने घर में डस्टबिन या कचरा पात्र रखूंगा। अब कचरा पात्र रखने से कुछ नहीं होगा, कचरा डालना भी है उसमें। 1 मिनट देखो बेटा, अपन बात करें बहुत आराम से, है ना। उस कचरे को मोहल्ले का जो डस्टबिन होता है ना, मोहल्ले का डस्टबिन होता है, अपने यहाँ गांव है तो गांव में बड़ा डस्टबिन है, उसको घर में कचरा करके रोड पे नहीं फेंकना है उसको। उस कचरे को हम लोगों को वहाँ के मोहल्ले के डस्टबिन में भी पहुँचा के आना है। मोहल्ले का, आपके गांव का जो भी बड़ा डस्टबिन है, बड़े डस्टबिन में डालें।
जब स्कूल के अंदर पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग से एक्टिविटी भी करते थे। जैसे आज आपके स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो रही है। ये एक्टिविटी क्यों हो रही है? ये एक्टिविटी इसलिए हो रही है कि जब आप बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद जो लड़कियां हैं वो शादी करके घर दूसरे घर चली जाएंगी, ठीक है ना। पर ऐसा भी नहीं, 2-3 लड़कियां नहीं भी जाएंगी, बाकी सभी जाएंगी। और लड़के भी शादी करके नई बहुएं लेके आएंगे, ठीक है। तो जब लेके आएंगे अपन बहुएं लेके आएंगे और अपन शादी करके दूसरे घर चले जाएंगे तो उसके बाद जीवन के अंदर एक संघर्ष का समय आता है। कुछ नहीं सीखा हुआ होता है। जरूरी नहीं है कोई डिप्लोमा कर ले, कोई डॉक्टर बन जावे, कोई इंजीनियर बन जावे, कोई कलेक्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। परंतु जीवन में कुछ यदि हुनर सीखा हुआ होता है ना तो जीवन में काम आता है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे को अपने दुकान के ऊपर ले जाते थे। मेरे पिताजी की फोटोग्राफी की दुकान थी। क्या की दुकान थी? फोटो खींचने की दुकान थी। तो फोटोग्राफी खींचने की दुकान थी, मेरे को दुकान ले जाते थे। वो दुकान ले जाते थे मेरे को। पहले ज़माने में, अब तो जैसे क्या होता है, आप मोबाइल पे फोटो खींचते आपको आत्मा दिख जाती है, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं दिखता था। पहले फोटो खींचते थे, फोटो खींचने के बाद उसको डेवलप करते थे, उसको बड़ा प्रिंट करके बड़ा इलाज करते थे, उसको प्रिंट निकलती थी, उसमें समय लगता था। देखने में, खींचने के बाद भी देखने में समय लगता था। पर वो समय बदल गया, परंतु वो हुनर सीख लिया जीवन में। और वो हुनर सीखने की वजह से अभी अजमेर शहर के अंदर एक स्वामी न्यूज़ के नाम से चैनल चलता है। उस चैनल को चलाने का भी सौभाग्य इसलिए मिला क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता था। उन्होंने बालिका शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान व स्वामी हृदयराम साहिब का शिष्य होने की बात कहते हुए कहा कि मैं स्वामी हृदयराम जी का शिष्य हूँ। स्वामी जी ने जो मेरे अपने जीवन के अंदर जो शिक्षाएं दी हैं, मैं उन्हीं को अडॉप्ट करके जा करता हूँ। क्योंकि मैं लड़का तो था तो मेरे को तो ज्ञान दे नहीं सकते थे। उनने वो सारे ज्ञान दिए कि जो दूसरों के ऊपर अडॉप्ट होने वाले थे, तो कन्या के ऊपर बहुत जबरदस्त बातें करते थे, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। इस अवसर पर क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए खेल प्रशिक्षक कैलाश गौड़ को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने एक संपूर्ण सेशन बच्चों को गुर सिखाने में लगाया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन इतिहास के व्याख्याता योगेंद्र पुरी ने किया और शिविर प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने 5 दिनों तक चलने वाले शिविर की जानकारी दी। दिनेश मिश्रा ने आए हुए सभी अतिथियों का विद्यालय की ओर से आभार प्रकट किया। कमल प्रकाश जी के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। इस शिविर का उद्देश्य बच्चों में सामाजिकता और समाज से उपयोगी उत्पादक कार्य करवाने में उनको उनकी हैबिट को पुष्पित और पल्लवित करने का होता है। इसमें हर दिन हम नए वार्ताकार और नए एक स्किल को डेवलप करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे और वह लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देगा। इसमें 5 डेज़ का ये शिविर होता है और स्पेशली 9th और 10th के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करती है बोर्ड की तरफ से। इसके मार्क्स भी होते हैं। इसमें हम कई तरह की गतिविधियां करवाते हैं, जैसे गेम्स से संबंधित है, इसके अलावा जो है कुकिंग से संबंधित है, इसके अलावा ड्राइंग है, जैसे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैकेनिकल है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, और बहुत सारे फील्ड हैं ऐसे, उससे कि बच्चे लाइफ में अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो वो इस तरह के जॉब ओरिएंटेड कार्य बहुत अच्छे से कर सकें और अपनी आजीविका को आसानी से चला सकें। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ विद्यार्थियों ने भाग लिया।